दोस्तों, रिजल्ट विद आकाश में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हम बहुत कम समय में शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि किसी भी सम संख्या को जब 5 से गुना किया जाता है तो हमें शून्य मिलता है। जैसे देखिए 4 एक सम संख्या है, इसे हम 5 से गुना किए तो हमको एक शून्य मिला। जैसे देखिए 12 एक सम संख्या है, अगर इसमें 5 से गुना किया तो हमको शून्य की प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यह है कि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दो अंकों के बारे में जानना है। एक तो 5 है और एक 2 है। ठीक है, जैसे देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? देखिए 5 गुणे का 10, 10 गुणे का 20, 20 गुणे का 40, 40, इसका मतलब 1 शून्य। आराम से हम लोग देखेंगे। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 5 40, 40 5 200। एक चीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसमें देखिए ऊपर वाले में एक 5 है, नीचे वाले में 2 5 है, तो हमको यहाँ पर 2 शून्य मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 की संख्या 3 है, यहाँ पर भी 2 की संख्या 3 है। इसका मतलब है कि शून्य की संख्या 2 और 5 में से जिस अंक का मान कम रहेगा उसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए हम देख रहे हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट, हमको मान लीजिए कि 10 तक निकालना है। ठीक, इसमें हमको शून्य की संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 और 5 को काउंट करेंगे। 1 2 हमको यहाँ पर मिल गया, 2 गुणे 1 2 हमको यहाँ पर मिला। ठीक, वैसे ही देखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 1 2 हमको यहाँ पर मिला, 2 2 हमको यहाँ पर मिला। वैसे ही देखिए यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा। तो फिर देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा 2 गुणे 3 1 2 हमको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 2 हमको यहाँ पर मिला। वैसे ही देखिए यहाँ पे 2 गुणे 5 1 2 हमको यहाँ पर मिला। अब 2 की हम संख्या देख रहे हैं। देखिए जैसे 1 2 हमको यहाँ पर मिला है, 4 में 2 2 मिला है, फिर 1 2 हमको 6 में मिला है, फिर 8 में हमको 3 2 मिला है, फिर 10 में हमको 1 2 मिला है। तो 1 + 2 + 1 + 3 + 1, 1 2 3 3 1 4 4 3 7 1 8, मतलब हमको 2 की संख्या मिल गया 8। वैसे ही देखिए हम 5 को गिनेंगे तो 1 5 हमको यहाँ पर मिला, एक और फिर 1 5 हमको 10 में मिला है, क्योंकि 2 × 5 तो 1 5 यहाँ पर, मतलब कि 5 की संख्या हमको 2 प्राप्त हुई। अब आराम से देखेंगे, हमको 2 की संख्या 8 प्राप्त हुई है और 5 की संख्या 1, 5 की संख्या हमको 2 प्राप्त हुई है। तो देखिए इसके अंत में शून्यों की संख्या भी 2 ही होगा। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि हम यदि इसको गुणा भी करा के चेक कर लें तो 2 में 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 5 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 में 6 से करेंगे 720 हो जाएगा, 720 में फिर हम लोग 7 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे। ठीक, अगर 720 में हम लोग ये 90 हो गया, 90 गुणे फिर 8 हो गया, गुणे 7 हो गया। अब देखिए 720 गुणे ये 90 हो गया, ये 8 7 56 हो गया। अब देखिए हमको ये 720 × 0, 9 6 54, 9 5 45, 45 7 49। अब देखिए हमको शून्य की संख्या यहाँ पर 2 मिल गया। ऐसे ही हम देखेंगे, इसका मतलब यह है कि हमको शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको 5 और 2 के अंकों का मान ज्ञात करना है। अब हम 1-2 सवाल के माध्यम से आराम से समझ जाएंगे। ऐसे देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 100 तक। इसमें हमको शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए एक तो यह हम 2 और 5 का मान ज्ञात
मतलब कि मान गिन ले कि 2 कितना है 5 कितना है, तब हम शून्य की संख्या निकाल लेंगे। या दूसरा एक तो ये है, एक दूसरा मेथड ये है कि जैसे देखिए ये लास्ट में कितना है हम लोग का 100 है, तो हम लोग का एग्जैक्ट 5 ही में से इस सीरीज में 2 अधिक होंगे और 5 कम होंगे, तो हमको जो कम रहेगा उसी को निकालना है। तो आराम से 100 में 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20 बचेगा, फिर 20 बच जाएगा, फिर 20 में 5 से देंगे तो 4 बच जाएगा, जब तक हमको 5 से कम ना मिल जाए। इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 20 + 4 = 24। एकदम आराम से ऐसे सवालों करने के लिए देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 100 में 5 से भाग दीजिए 20 हो गया, फिर 20 में 5 से दीजिए तो 4 हो गया, तो 20 और 4 24 हो गया। एक और हम सवाल से आराम से समझेंगे। जैसे एक सवाल दिया है 75 76 गुणे डॉट डॉट 150 तक, 50 तक में शून्यों की संख्या बताना है। तो देखिए इसको आराम से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले हम 1 से अगर 150 तक निकालते हैं तो अभी हम आराम से निकाल लेंगे कि 150 भागे 5 तो कितना हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 0, फिर 30 में 5 से देंगे तो 6 बचे 30, फिर 6 में 5 से देंगे तो 1 बार, मतलब हम लोग को बार ले जाना है, शेष नहीं ज्ञात करना है। तो 30 6 36 1 37 ये हो गया। लेकिन 37 हमारा कितना है, जब 1 से लेकर सीरीज ऐसे 150 तक रहेगी तब हमारा, जबकि कितना तक है तो 75 से लेकर 150 तक, तो फिर हम 1 से ज्ञात करेंगे 74 तक, फिर हम ज्ञात करेंगे 74 तक। तो 74/5 तो 14 5 70, फिर 14/5 5 दूनी का 10, इसका मतलब कि 14 + 2 16 इधर है। अगर हम 37 में से 16 इधर के निकाल दें तो हमारे पास बच जाएगा 21। इसका मतलब इस सीरीज में 21 जीरो होंगे। आराम से देखिए ये दिया है 75 से 150 तक, तो पहले 1 से हम 150 तक निकाल लिए, फिर 1 से 74 तक निकाल लिए। तो 1 से 150 तक निकाले तो 37 आया, और 1 से हम लोग 74 तक निकाले तो हमारा 16 आया। इसको हम घटा दें तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। फिर अब हम आराम से एक और सवाल देखेंगे। जैसे एक सवाल दिया 1 × 3 × 5 × डॉट डॉट, यह है 99 तक। अब इसमें पूछा है शून्यों की संख्या, तो मैं अभी बताया हूँ कि हम लोगों को 5 और 2 की संख्या देखना है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि एक विषम सीरीज है, तो इसमें 2 तो कहीं मिलेगा नहीं, और 5 यहाँ पर मिला है और 5 आगे भी मिलेगा। लेकिन जब 2 नहीं मिला, कोई सम संख्या मिलवे नहीं करेगी, तो हम लोग को फिर 0 प्राप्त होगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या एक भी नहीं। फिर एक हम सवाल देखेंगे। जैसे एक सवाल दिया है 2 × 4 × 6 × 8 डॉट डॉट × 200। इसको आराम से देखिए, यह एक सम सीरीज है। सम सीरीज है मतलब कि 2 4 6 8 100। इसमें टोटल अगर सम संख्या निकाला जाए तो टोटल इसमें सम संख्या कितना होगा, 100 होगा। जैसे 200 सीरीज है, इसमें सम संख्या 100 होगा। अब फिर 100 को आराम से 5 से भागा दीजिए तो 20, फिर 20 को 5 से भागा दीजिए तो 4, तो शून्य की संख्या कितना हो गया, 20 + 4 = 24। ठीक है। फिर एक आराम से हम दूसरा सवाल देखेंगे। जैसे देखिए एक दूसरा सवाल मान लीजिए जैसे दिया स्क्वायर में 1 के स्क्वायर, फिर 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, फिर मान लीजिए दिया है 100 तक। अब देखिए इसमें क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे कि दिया है ना, तो इसको आराम से हम ज्ञात करेंगे। पहले हम आराम से इस स्क्वायर को हम भूल जाते हैं कि स्क्वायर के बारे में क्या है। पहले हम 100 तक ज्ञात करते हैं, तो 100 तक ज्ञात करने के लिए 5 से भागा देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 20 में 5 से भागा देंगे तो 4 हो गया, तो 24 शून्य, तो 24 तो ये हो गए। और फिर यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो फिर 24 में 2 से गुणा करा दीजिए, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 48। ठीक। वैसे ही हम दूसरे टाइप के सवाल को देखेंगे। जैसे एक सवाल दिया है 2 के पावर 2 2 गुणे 5 के पावर 5 5। अब इसमें पूछा है शून्यों की संख्या, तो हम बताएं कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 222 बार है, 5 555 बार है। तो इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 222 शून्य। ठीक। उसके बाद फिर हम एक सीरीज देखेंगे।
जैसे मान लीजिए एक सीरीज दिया है a के क्यूब प्लस ये 3 घात की सीरीज है। अब मान लीजिए कि ये भी अगर 100 तक दिया हो तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे। इसमें पहले हम 100 तक आराम से ज्ञात करेंगे। 100/5 20, फिर 20/5 4 24। अब ये 3 घात है तो फिर 3 से गुणा करा दीजिए तो 72। हमने अभी अभी शून्यों की संख्या ज्ञात करना ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आराम से सीख गए। ये 2 और 5 के संख्या पर निर्भर करता है। यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या किसी भी जहाँ पर एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम में शून्यों की संख्या सवाल पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखने के लिए धन्यवाद।